हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल मॉली लेक्शन। आज हम 10th क्लास एनसीईआरटी मैथ्स की एक्सरसाइज 3.7 करने जा रहे हैं। लेट्स स्टार्ट इट। दिस इज आवर फर्स्ट क्वेश्चन। द एजेस ऑफ टू फ्रेंड्स अनी एंड बीजू डिफर बाय 3 इयर्स। दो फ्रेंड है अनी और बीजू, उनकी जो एज में डिफरेंस है वो 3 इयर्स का है, लेकिन हमें ये नहीं पता है कि इनमें से ज़्यादा एज किसकी है, अनी है या बीजू है, यंगर कौन है, एल्डर कौन है। इज इट क्लियर? ओके। अनीज फादर धर्म, अनी के जो पापा हैं धर्म, इज ट्वाइस एज ओल्ड एज अनी। अनी की जितनी एज है उसके डबल है धर्म, ठीक है, जो कि उसके फादर है। एंड बीजू इज ट्वाइस एज ओल्ड एज हिज सिस्टर कैथी। बीजू जो है वो डबल है अपनी सिस्टर की एज से, उसकी सिस्टर का नाम कैथी है, ठीक है। द एजेस ऑफ कैथी एंड धर्म डिफर्स बाय 30 ईयर्स। और जो कैथी और धर्म की एज में डिफरेंस है वो 30 ईयर्स का है। सो हमें अनी और बीजू की एज फाइंड आउट करनी है, ठीक है। इसमें कुछ केसेस बनेंगे और एक एक पॉइंट पकड़ के हमने इसको सॉल्व करना है। सो लेट्स सॉल्व इट। क्वेश्चन जो आपका है वो अन्नी और बीजू की एज से स्टार्ट हुआ है। सो लेट कर लेते हैं। लेट द एज ऑफ अन्नी इक्वल्स टू ए, इसी का फर्स्ट लेटर ले लेते हैं। एंड द एज ऑफ बीजू बी, इसको बी लेट कर लेते हैं। इज दैट क्लियर? उसके बाद केसेस जो होंगे, फर्स्ट केस ऐसे लिख दो या फिर लिख दो केस 1। केस 1 जो है आपका, उसमें हम सपोज कर लेते हैं कि अन्नी की एज ज़्यादा है। सो अन्नी माइनस बीजू एज इक्वल्स टू 3 ईयर्स, ठीक है। 3 ईयर्स का डिफरेंस दे रखा है। अन्नी की एज से बीजू की एज को अगर मैं माइनस कर देती हूँ तो 3 ईयर्स का डिफरेंस आता है, ठीक है। केस सेकंड क्या कहता है, हो सकता है बीजू की एज ज़्यादा है, सपोज कर लेते हैं बीजू की एज ज़्यादा है। सो बीजू एज माइनस अन्नीज एज इक्वल्स टू 3। इज दैट क्लियर? कह सकते हो इसको इक्वेशन, दिस इज 1, दिस इज 2। इज दैट क्लियर? ये उसके बाद जो अन्नी है वो 3 इयर्स ओल्डर देन बीजू, ठीक है, या फिर बीजू है 3 इयर्स ओल्डर, कोई भी हो सकता है। उसके अकॉर्डिंग हमने केस बना लिया है। अब धर्म जो कि फादर है अन्नी के, और अन्नी की एज हमने क्या एज्यूम की है, ए, ठीक है। धर्म जो है उसके फादर है वो डबल है अन्नी की एज के, यानी अगर ये ए है तो वो क्या होंगे, 2 है। इसकी एज का डबल कर दो तो धर्म के फादर की एज आ जाएगी, सॉरी अन्नी के फादर की एज आ जाएगी, दैट इज़ धर्म, ठीक है, 2a। इसी तरह से जो बीजू है उसकी और उसके सिस्टर का रोल दिखाया है। बीजू की सिस्टर का नाम है कैथी, ठीक है। सो हमें क्या कहा गया, जो एज है बीजू इज़ ट्वाइस एज ओल्ड एज हिज सिस्टर, अपनी सिस्टर से डबल है, ठीक है। अगर बीजू बी है तो उसकी सिस्टर क्या होगी, b/2। इज दैट क्लियर? बीजू जो है ट्वाइस है, अपनी सिस्टर का डबल है। सो अगर मैं इसका डबल कर देती हूँ तो ये 2 भी हो जाएगा, ठीक है। बीजू की एज हमने एज्यूम की है, यहाँ पर लेट की है बी, तो मतलब बीजू अपनी सिस्टर का डबल है, यानी उसकी सिस्टर उसकी एज से क्या है, हाफ है। 2 1 का डबल है, ठीक है। वहीं पर मैं कह सकती हूँ जो 1 है वो 2 का क्या है, हाफ है। तो वही चीज़ यहाँ पर है, जो कैथी है वो अपने भाई बीजू की हाफ है, या कह सकते हो बीजू अपनी सिस्टर का डबल है। अगर मैं इसका डबल करती हूँ 2 कैंसिल आउट होकर बी आ जाएगा। आई होप यहाँ तक कंसेप्ट आपको क्लियर है, ठीक है। सो यहाँ से हमारे पास जो बीजू की सिस्टर है उसकी एज आ गई है, धर्म की एज आ गई है, अन्नी की एज आ गई है 10, ठीक है। अब हम जो इन्फॉर्मेशन गिवन है उसके अकॉर्डिंग रन करते हैं, ठीक है। व्हेन केस 1 लेते हैं। केस 1 में क्या हमने क्या एज्यूम किया था कि अन्नी की एज जो है वो ज़्यादा है बी से, यानी अन्नी इज़ ओल्डर देन बीजू बाय 3 इयर्स। सो अगर वो हम कंडीशन लेते हैं तो वी विल a माइनस बी इक्वल्स टू 3। क्लियर है? ठीक है, ये आपके पास इक्वेशन हो जाएगी फर्स्ट। इज दैट क्लियर? उसके बाद एक चीज़ और गिवन है, जो धर्म है अनीस के फादर हैं वो 30 इयर्स उससे बड़े हैं, किससे, कैथी से,
ठीक है, उनकी एज जो है वो 30 ईयर्स ज़्यादा है, डिफरेंस है इन दोनों में। सो धर्म के फादर की एज माइनस कैथी की एज इक्वल्स टू 30। ठीक है, यही होगा। कैथी जो है उसकी एज b/2 हमने फाइंड की थी, 2a धर्म की एज थी। सो 2a माइनस b/2 इक्वल्स टू 30। 2 में आए यहाँ एलसीएम ले लेती हूँ, 2 एलसीएम लूँगी तो इट इज़ 4a माइनस b इक्वल्स टू 30 एंड 4a माइनस b इक्वल्स टू 2 को उधर ले जाती हूँ 60। क्लियर है। सो ये मेरे पास इक्वेशन सेकंड आ जाएगी, 4 माइनस b इक्वल्स टू 60। दिस इज इक्वेशन 2। ये इक्वेशन 2 आ गई। अब अगर मैं इनमें से किसी भी एक से दूसरे को सब्ट्रैक्ट कर दूँ तो जो साइन है माइनस का वो प्लस में चेंज हो जाएगा। सो सब्ट्रैक्ट फर्स्ट फ्रॉम सेकेंड, फर्स्ट इक्वेशन को सेकेंड से सब्ट्रैक्ट कर देते हैं। 4a माइनस बी इक्वल्स टू 60, a माइनस बी इक्वल्स टू 3। ठीक है, माइनस प्लस माइनस कैंसल आउट, 3a equals to 57 and that's equals to a equals to 57/3 जो कि जाएगा आपका 19 पर। a की वैल्यू क्या आ गई 19। पुट कर लेते हैं a की वैल्यू को इक्वेशन 1 में। पुट a equals to 19 इन 1 इक्वेशन 1 जो कि आपके पास ये है a माइनस बी, 19 माइनस बी इक्वल्स टू 3 माइनस बी इक्वल्स टू 3 माइनस 19 एंड माइनस b इक्वल्स टू माइनस 16 एंड b इक्वल्स टू 16। जब हमारा केस ये था फर्स्ट केस कि अन्नी व्हेन अन्नी एल्डर टू बीजू, जब अन्नी एल्डर था बीजू से तो उस केस में अन्नी की एज जो है आपके पास वो 19 ईयर्स आई और बीजू की एज 16 ईयर्स आई। और हमारे पास यही था कि उनकी दोनों की एज में डिफरेंस क्या है 3 ईयर्स का डिफरेंस है। ठीक है, सो फर्स्ट केस के अकॉर्डिंग हमारे पास एज ये रहेगी दोनों की। ठीक है, उसके बाद हम सेकंड केस के अकॉर्डिंग देख लेते हैं। आई होप यहाँ तक कंसेप्ट क्लियर होगा। कोई भी बात अगर आपको समझ नहीं आए तो आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हो। ठीक है, आई हैव टू रब दिस टू सोल्व द सेकेंड केस। सेकेंड केस हमारे पास है जब बीजू ओल्डर देन है अन्नी, तो मतलब बीजू माइनस अन्नी की एज करूँगी तो डिफरेंस 3 ईयर्स आएगा। ठीक है, जो एल्डर होगा उसी में से यंगर की एज को सब्ट्रैक्ट करेंगे। सेकंड इक्वेशन ये हमारी फर्स्ट इक्वेशन है केस सेकंड में। यहाँ पर सेकंड इक्वेशन वही रहेगी जो हमने निकाली थी, 4a माइनस बी इक्वल्स टू 60। ठीक है, ये हमने इक्वेशन निकाली थी कहाँ से कि धर्म जो है अनीस के फादर हैं उनकी एज में और बीजू की जो सिस्टर है उनकी एज का डिफरेंस 30 था, उसको सॉल्व करके हमने ये इक्वेशन निकाली थी। क्लियर है। सो इन दोनों इक्वेशन को सॉल्व कर लेते हैं। यहाँ भी सेम हम पैटर्न फॉलो करेंगे। सब्ट्रैक्ट फर्स्ट फ्रॉम सेकेंड। ठीक है, सो 4a माइनस बी इक्वल्स टू 60 है। हम इसको थोड़ा सा चेंज करके लिख लेते हैं, b के नीचे b, a के नीचे a, इस तरह से लिखेंगे। सो a माइनस का है माइनस a, b प्लस का है प्लस b। ठीक है, सो वी डोंट हैव टू सब्ट्रैक्ट, ऐड करेंगे। एडिंग 1 and 2, एडिंग इक्वेशन 1 and 2। ठीक है, ओके, इसको हम थोड़ा सा चेंज करके, या तो आप यहाँ पे पहले इसको चेंज कर लीजिए, माइनस a प्लस बी इक्वल्स टू 3। हम इसको इस तरह से भी लिख सकते हैं a को आगे रखने के लिए। सो इस तरह से हमने लिखा इसको इक्वल्स टू 3, दोनों को ऐड किया तो b कैंसिल आउट, 3a इक्वल्स टू 57, a इक्वल्स टू 57 डिवाइड बाई 3 दैट्स इक्वल्स टू 19। सो a की वैल्यू यहाँ पर, a की जो एज है वो आपकी एडिशन कर रहे हैं, दिस बिकम 63 बाई 3, 3 2 जा 6, 3 1 जा 3। ठीक है, सो a की जो वैल्यू है आपके पास वो क्या आ जाएगी 21। यानी अब जो है यहाँ पर एज जो है अन्नी की एज 21 हो गई है। अब a को हम पुट कर देते हैं इक्वेशन 1 में। पुट a इक्वल्स टू 21 इन इक्वेशन 1 में पुट कर देते हैं। सो b माइनस 21 इक्वल्स टू
3, b equals to 3 plus 21, b equals to 24. सो b की एज क्या आ गई 24. यहाँ पर जो बिरजू है उसकी एज ज़्यादा थी, अन्नी की एज कम थी. सो हमारे पास दो केसेस में एज आई है. फर्स्ट केस में जो है अन्नी की एज 19 थी, सेकंड केस में जो है अन्नी की एज आपके पास 21 आई है. ठीक है. फर्स्ट केस में जो बीजू की एज थी वो आपके पास 16 थी, और सेकंड केस में जो बीजू की एज आई है वो 24 आई है. सो दोनों केसेस के अकॉर्डिंग हमें एज फाइंड करनी पड़ेगी यहाँ पे. ठीक है. सो दोनों केसेस के अकॉर्डिंग हमने एज निकाल दी है. आई होप कंसेप्ट क्लियर होगा. फिर भी कुछ समझना है तो यू कैन कमेंट मी एंड आस्क मी. मूविंग ऑन क्वेश्चन नंबर 2. दिस इज योर क्वेश्चन नंबर 2. वन सेज, कोई एक कहता है गिव मी 100 फ्रेंड्स, आई शैल देन बिकम ट्वाइस एज रिच एज यू. कि मुझे तुम 100 रुपये दो. कि अपने फ्रेंड को कोई कह रहा है कि दोस्त मुझे तुम 100 रुपये दो, सो मैं उतना अमीर हो जाऊंगा जितने तुम हो उसका डबल. बिकम्स ट्वाइस एज रिच एज यू. तुम जितने अमीर हो उससे डबल हो जाऊंगा. द अदर रिप्लाइज, दूसरा कहता है इफ़ यू गिव मी 10, अगर तुम मुझे 10 दोगे, आई शैल बी 6 टाइम्स एज रिच एज यू. तो तुम जितने अमीर हो तुम्हारा 6 गुना अमीर में हो जाऊंगा. टेल मी व्हाट इज़ द अमाउंट ऑफ देयर रिस्पेक्टिव कैपिटल. हमें बताना है कि कितना टोटल अमाउंट उनके पास था, दोनों के पास क्या क्या था. ठीक है. आपको हिंट भी गिवन है. सो लेट्स सॉल्व इट. सो लेट कर लेते हैं. लेट द फर्स्ट पर्सन हैव money or amount, you can say money or amount be rupees x, and the second person have money or amount be rupees y. हम लोगों ने लेट कर लिया कि फर्स्ट पर्सन जो बोल रहा था उसके पास x रुपीज़ है, सेकंड जो है उसके पास y. नाउ अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हम कहते हैं, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग ये क्या कह रहा है कि फर्स्ट कहता है अगर तुम मुझे 100 रुपीज़ दोगे. सो फर्स्ट के जो रुपीज़ थे उसमें 100 रुपीज़ अगर ऐड हो जाते हैं सो वो इक्वल हो जाता है किसके, सेकंड के डबल के. अब सेकंड की अमाउंट कितनी थी y. अब वो इसको 100 दे देगा तो उसके पास से 100 माइनस हो जाएंगे. ठीक है. बात समझ में आ रही है. फर्स्ट की अमाउंट हमने एज्यूम कर ली x है. सो वो कहता है कि अगर मुझे तुम 100 रुपीज़ दे दोगे, वाई ने इसको 100 रुपीज़ दे दिए, इसके पास ऐड हो गए, लेकिन वाई ने इसको 100 दी तो वाई के पास से 100 चले गए. वाई के पास से 100 जाने के बाद और इसके पास 100 आने के बाद जो इसकी अमाउंट है वो किसके बराबर हो गई है, सेकंड वाले के डबल. इसके पास से जब 100 रुपीज़ चले गए और यहाँ ऐड हो गए तो ये अमाउंट जो है, इसकी जो अमाउंट बनी वो इसकी डबल हो गई. इज दैट क्लियर? ओके. x प्लस 100 इक्वल्स टू 2y minus 200. x minus 2y equals to minus 200 minus 100. That is x minus 2y equals to minus 300. This is your equation 1. ये आपके पास equation 1 आ गई. Is that clear? अब सेकंड वाला कहता है कि अगर तुम मुझे 10 रुपये दे देते तो जो सेकंड वाले की अमाउंट थी वो y थी, अगर उसमें वो 10 दे देता है. कौन दे रहा है? x दे रहा है. x 10 दे रहा है तो x से 10 माइनस हो जाएंगे. इज़ दैट क्लियर? ये फैक्ट क्लियर है कि y को अगर x 10 देगा तो उसमें से तो माइनस होंगे और इसमें ऐड होंगे. क्लियर है? तो ये कहता है कि जब मेरे पास 10 ऐड हो जाएंगे तो जो तुम्हारी अमाउंट, जो भी इसके पास बचेगी अमाउंट, इसकी अमाउंट इसकी 6 टाइम्स हो जाएगी. ठीक है. तो इसको 6 टाइम कर दूँ तो इसकी अमाउंट मेरे पास आ जाएगी. ठीक है. मैं कहती हूँ मेरे पास तुमसे 3 गुना ज़्यादा पैसा है. ठीक है. 3 गुना तो 15, यानी 5 का 3 मल्टीपल कर दूँ तभी तो 15 आएगा. ठीक है. तो दूसरे वाले की अमाउंट का ही हम मल्टीपल करते हैं. इज दैट क्लियर? सो y प्लस 10 इक्वल्स टू 6x माइनस 60. ठीक है. y को उधर ले आते हैं. 10 माइनस 60 इक्वल्स टू 6x माइनस y. रिवर्स करके लिख लो. 6x माइनस y इक्वल्स टू माइनस 50. वेट अ मिनट. ओके. 60 इधर सब्ट्रैक्शन में था, ऐड हो गया तो इट बिकम्स 70. दिस इज इक्वेशन 2.
ठीक है, इक्वेशन 2 है। अब हमारे पास 1 और 2 इक्वेशन आ गई, इनको सॉल्व कर लेते हैं। या तो मैं y को दोनों में 2y कर लूँ, ठीक है, या फिर मैं x को ही 6 बना लूँ यहाँ पर। सो जिस तरह से भी आप करना चाहो इस तरह से कर सकते हो। सो आई एम मल्टीप्लाइंग दिस बाय 2, मल्टीप्लाई इक्वेशन 2 बाय 2। सो 12x, दिस इज योर इक्वेशन 2, 2 से मल्टीप्लाई करूँगी 12x माइनस 2y इक्वल्स टू 70 multiply 2, that is 140. It becomes 140. Is that clear? So this is equation 3. अब हम क्या करेंगे, दिस इज इक्वेशन 1, ये इक्वेशन 1 थी, ये 2 थी, 2y दोनों में हो गया है, सब्ट्रैक्ट कर देते हैं। सब्ट्रैक्ट 1 फ्रॉम थर्ड इक्वेशन, ठीक है, फर्स्ट इक्वेशन को थर्ड से माइनस किया, 12x माइनस 2y इक्वल्स टू 140, ठीक है। सो x माइनस 2y इक्वल्स टू माइनस 300, साइन चेंज होंगे, माइनस प्लस प्लस कैंसल आउट 12x। सिर्फ इतना ध्यान रखना है कि आपको किसी भी एक वेरिएबल के, एलिमिनेशन मेथड हम यहाँ यूज़ कर रहे हैं, किसी भी एक वेरिएबल के जो कोफिशिएंट है उनको इक्वल करना होता है, साइन को अपोजिट करना होता है, ठीक है। अगर साइन पहले से अपोजिट है तो ऐड कर दो, साइन सिमिलर है तो सब्ट्रैक्ट, साइन चेंज हो जाएंगे, सब्ट्रैक्ट कर दो। नाउ इट इज़ 11x दैट इक्वल्स टू, दिस इज़ 440, ऐड हो जाएंगे दोनों। सो x इक्वल्स टू 440 डिवाइड बाई 11 दैट इक्वल्स टू 40, 1140, ठीक है। सो x की वैल्यू 40 आ गई, इसको पुट कर देते हैं इक्वेशन 1 में। यहाँ पर पुट x इक्वल्स टू 40 इन इक्वेशन 1, ठीक है, इक्वेशन 1 में पुट कर देते हैं। 40 माइनस 2y, दिस इज योर इक्वेशन 1, 40 माइनस 2y इक्वल्स टू माइनस 300, माइनस 2y इक्वल्स टू माइनस 300 माइनस 40, सो माइनस 2y इक्वल्स टू माइनस 340 एंड y इक्वल्स टू, दिस कैंसल आउट, आप माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 340 डिवाइड बाई 2 दैट इक्वल्स टू 170। सो हमारे पास जो इसकी वैल्यू आ गई वो आपके पास आ गई 170, ठीक है। देयरफॉर दोज फ्रेंड्स हैव रुपीज़ 40 एंड रुपीज़ 170। फर्स्ट के पास 40 रुपीज़ थे, सेकेंड के पास 170, ठीक है, रिस्पेक्टिवली। आई होप क्लियर है कंसेप्ट। Moving on, next question. This is your question number 3. A train cover a certain distance at a uniform speed. कोई ट्रेन है, कोई डिस्टेंस कवर करती है, कितना हमें नहीं पता, यूनिफॉर्म स्पीड से। यूनिफॉर्म मतलब एक ही फॉर्मेट में, कि 2 किलोमीटर 1 घंटे में कर रही है तो इसी फॉर्मेट से चलेगी, एक ही स्पीड पर। If the train would have been 10 किलोमीटर पर आवर फास्टर, अगर ट्रेन की स्पीड जो अभी है उससे 10 किलोमीटर फास्ट होती, इट वुड हैव टेकन 2 hours लेस दैन द शेड्यूल टाइम, तो वो जितने बजे पहुंचनी थी उससे 2 घंटे कम लेती। लाइक कोई ट्रेन है जो 2 बजे पहुंचनी थी, दिन में 2 बजे पहुंचनी थी, ठीक है, तो फिर वो 12 ही बजे पहुंच जाती अगर उसकी स्पीड 10 किलोमीटर ज़्यादा होती। एंड इफ द ट्रेन वॉज स्लोअर बाई 10 किलोमीटर पर आवर, और अभी जो उसकी स्पीड है अगर उससे 10 किलोमीटर कम होती तो वो 3 घंटे ज़्यादा लेती, यानी जो 2 बजे पहुंचनी थी फिर वो 5 बजे पहुंचती, ठीक है। सो देन द शेड्यूल्ड टाइम, फाइंड द डिस्टेंस कवर्ड बाय द ट्रेन। तो हमें बताना है कि ट्रेन ने टोटल कितना डिस्टेंस कवर किया है। लेट्स सॉल्व इट। लेट द स्पीड ऑफ द ट्रेन बी, स्पीड जो है ट्रेन की एक्स वाई जेड कुछ भी मान सकते हो, एस से ही हम एस एज्यूम कर लेते हैं, एस किलोमीटर पर आवर। इज इट क्लियर? ओके। एंड द डिस्टेंस कवर्ड बाय द ट्रेन बी, डी, डी किलोमीटर उसने डिस्टेंस कवर कर लिया, उसको डी एज्यूम कर लेते हैं।
एंड द टाइम टेकन, उसने इसको कवर करने के लिए टाइम कितना लिया, एंड द टाइम टेकन बाय द ट्रेन बी टी से टी आर, ठीक है, आर में मान लो, सो टी आर, इज दैट क्लियर? सो ये हमने लेट कर ली है। स्पीड जो है वो एस किलोमीटर पर आवर, डिस्टेंस जो उसने कवर किया वो डी, और जो टाइम उसने लिया वो टी, ठीक है। नाउ वी नो डिस्टेंस इक्वल्स टू स्पीड इनटू टाइम, स्पीड इक्वल्स टू डिस्टेंस बाय टाइम, यहाँ हम इसको यूज़ करेंगे, ठीक है। ओके, स्पीड इक्वल्स टू डिस्टेंस बाय टाइम, सो स्पीड एस है, डिस्टेंस डी है, टाइम टी है, सिंपली है। नाउ अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन में वो कहता है अगर स्पीड उसकी 10 किलोमीटर पर आवर इंक्रीज़ हो जाती तो मतलब एस में क्या होगा, इंक्रीज़ हो जाएगा, ठीक है। अगर ऐसा होता तो जो उसका टाइमिंग थी जो उसका टाइम था वो क्या हो जाता, 2 आवर्स कम हो जाता, सो डिस्टेंस अपॉन टी माइनस 2 हो जाता, यही होता, ठीक है। इसके अकॉर्डिंग एस प्लस 10 मल्टीप्लाई टी माइनस 2 इक्वल्स टू डी, ये आपके पास एक इक्वेशन बन गई है, ठीक है। यहाँ से एक इक्वेशन बन गई है हमारे पास। सो अब देखिए, इससे पहले हमने देखा था कि डी किसके इक्वल है, एस इंटू, इसको हम एज्यूम कर लेते हैं इक्वेशन 1, ठीक है। इसको एज्यूम कर लो, इसको एज्यूम कर लो, इक्वेशन 1 है। अब वहाँ से इक्वेशन 1 से अगर मैं यहाँ डी की वैल्यू पुट कर दूँ, दैट इज़ एस टी, और इधर मैं इनको मल्टीप्लाई कर दूँ, पहले एस से मल्टीप्लाई होगा, एस टी माइनस 2s प्लस 10t प्लस माइनस माइनस साइन आएगा, सो माइनस 20 इक्वल्स टू डी, डी की वैल्यू क्या थी, एस टी लिख सकती हूँ, इज इट क्लियर? नाउ उस एस टी को इधर ले आऊँगी, वो माइनस हो जाएगा, सो एस टी से एस टी क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट, ठीक है। यहाँ मेरे पास क्या बचेगा, माइनस 2s प्लस 10t, इस 20 को मैं उधर ले जाती हूँ, इक्वल्स टू 20, इज दैट क्लियर? एस टी इधर आएगा तो माइनस हो जाएगा, सो एस टी से एस टी मैंने कैंसिल आउट कर दिया है। बाकी ये मेरे पास इक्वेशन बन गई है, दिस इज इक्वेशन 2, क्योंकि इक्वेशन 1 मैंने इसको एज्यूम कर लिया था, इसका यूज़ मैंने यहाँ पे किया है, ठीक है। अब ये कंडीशन आपकी फर्स्ट थी, फर्स्ट कंडीशन या फर्स्ट केस आप कह सकते हो। सेकेंड केस में आपके पास कंडीशन क्या है, अगर स्पीड को 10 किलोमीटर पर आवर से कम कर देते हैं, ठीक है, तो स्पीड मैंने कम कर दी, सो जो है टाइम वो है वो इंक्रीज़ हो जाता 3 आवर्स से, ठीक है। सो टाइम को मैंने इंक्रीज़ कर दिया। अब s माइनस 10 मल्टीप्लाई टी प्लस 3 इक्वल्स टू डी, जो डी था उसकी जगह फिर से मैं एस टी पुट कर दूँगी, इनको मल्टीप्लाई कर देती हूँ, एस टी प्लस 3s माइनस 10t माइनस 30 इक्वल्स टू एस टी। नाउ अगेन एस टी को इधर लाऊंगी तो वो माइनस हो जाएगा, सो वो कैंसिल आउट। नाउ 3s माइनस 10t इक्वल्स टू 30 को इधर ले जाते हैं 30, दिस इज इक्वेशन 3। अब इक्वेशन 3 और सेकंड से हम सोल्व करेंगे इसको। सो यहाँ पर हमें दिख रहा है जो 10 है, जो t है आपका, दोनों में सेम है, सिंबल अपोजिट है, सो वी विल ऐड द इक्वेशंस। सो एडिंग इक्वेशन 2 एंड 3, इक्वेशंस को ऐड कर रहे हैं, इक्वेशन 2 और 3 को ऐड कर रहे हैं। सो माइनस 2s प्लस 10t इक्वल्स टू 20, 3s माइनस 10t इक्वल्स टू 30, कैंसिल आउट, s इक्वल्स टू 50, जो स्पीड आपकी यहाँ से आ गई 50 आ गई, उसको पुट कर दो किसी भी इक्वेशन में, हम उसको पुट कर देते हैं इक्वेशन 2 में, पुट s इन इक्वेशन 2, जो कि आपके पास ये है, माइनस 2s प्लस 10t इक्वल्स टू 20। नाउ s इक्वल्स टू माइनस 2 मल्टीप्लाई 50 प्लस 10t equals to 20, this becomes minus 100 plus 10
t इक्वल्स टू 20, 100 को उधर ले जाएंगे, सो 10t इक्वल्स टू 20 प्लस 100 दैट इज़ 120, 120 10 को नीचे ले आते हैं, सो जो t की वैल्यू आई आपके पास वो आ गई है 12, 0 से 0 कैंसिल आउट, इज़ दैट क्लियर। t की वैल्यू 12 आ गई है, s की वैल्यू 50 आ गई है, डिस्टेंस फाइंड करना है। सो फर्स्ट फॉर्मूला में यहाँ पुट कर दो, यहाँ पुट कर दो, कहीं भी हम पुट कर सकते हैं। सो यहाँ पुट कर देते हैं डिस्टेंस इक्वल्स टू स्पीड इनटू टाइम, 50 मल्टीप्लाई 12, so it becomes 600 kilometer, so your distance becomes 600 kilometer, so hence the distance covered by the train is 600 kilometer। यही हमें फाइंड करना था। दिस इज़ योर फाइनल आंसर। आई होप क्लियर है कंसेप्ट। फिर भी कहीं कंफ्यूजन हो यू कैन आस्क मी। This is your question number 4. The students of the class are made to stand in rows। एक क्लास के स्टूडेंट्स को रोज में खड़ा किया गया। अब 3 स्टूडेंट्स आर एक्स्ट्रा, अगर 3 स्टूडेंट ज़्यादा हो जाते हैं किसी रो में, देयर वुड बी 1 रो लेस, ठीक है, इन अ रो, तो एक रो आपकी कम बनेगी। 3 स्टूडेंट्स आर ओके 3 स्टूडेंट्स आर एक्स्ट्रा, अगर एक्स्ट्रा होते हैं तो एक रो कम बनेगी। इफ 3 स्टूडेंट्स आर लेस इन अ रो, अगर जो 3 स्टूडेंट है वो आपके लेस हैं किसी भी रो में, देयर वुड बी 2 रोज मोर, तो 2 रो आपकी ज़्यादा हो जाते हैं। सो वी हैव टू फाइंड द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन ए क्लास। एक क्लास में कितने स्टूडेंट्स हैं हमें ये फाइंड करना है। लेट्स स्टार्ट इट। क्वेश्चन नंबर 4 में हमें रोज और स्टूडेंट्स रिक्वायर्ड है। सो लेट कर लेते हैं, लेट द नंबर ऑफ रोज बी एक्स एंड द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन अ रो। स्टूडेंट्स आप एक रो में हम पता लगाएंगे पहले, स्टूडेंट्स इन अ रो बी वाई, ठीक है। अब देखिए अगर हमारे पास सपोज कीजिए 4 रो, 4 रोज, हर एक रो में 10 आपके पास स्टूडेंट्स हैं। सो 4 मल्टीप्लाई 10 इक्वल्स टू 40, यानी मेरे पास टोटल स्टूडेंट्स कितने हैं 40। कैसे पता लगाया मैंने, रोज मल्टीप्लाई बाय स्टूडेंट्स इन ईच रो। इज दैट क्लियर। स्टूडेंट्स हर एक रो में स्टूडेंट कितने हैं वो मल्टीप्लाई कर दिया मैंने किससे, नंबर ऑफ रोज से। तो मेरे पास जो है टोटल स्टूडेंट्स आ गए, ठीक है। सो आई विल डू सेम। सो हमारे पास टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स जो होंगे, टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स दैट्स इक्वल्स टू total number of rows multiply by students in a row, so x multiply y that's equals to xy। आई होप कंसेप्ट क्लियर है, मैंने बता दिया किस तरह से मल्टीप्लाई करेंगे। नाउ अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन वो क्या कह रहा है कि अगर हमारे पास जो स्टूडेंट है एक रो में, अगर वो ज़्यादा हो जाते हैं, स्टूडेंट कितने ज़्यादा हो जाते हैं 3, अगर रो में एक रो में 3 बच्चे ज़्यादा हो जाते हैं, सो रो कम हो जाते हैं किससे, x माइनस 1, आपकी रो क्या हो जाती है x माइनस 1 हो जाती है, ठीक है। सो टोटल स्टूडेंट कितने हैं, टोटल स्टूडेंट तो आपके फिक्स रहेंगे, बच्चे उतने ही हैं। मैंने कहा था 4 रो हैं, 10 बच्चे, ठीक है। अब अगर मैं इन रो में से हर एक में, मतलब फर्स्ट जो रो है उसमें बच्चे एक्स्ट्रा कर देती हूँ, तो इनमें बच्चे क्या हो जाएंगे 9 9 9 और प्लस 3 मैंने यहाँ कर दिया। लेकिन जो टोटल थे वो तो मेरे सेम है 40, वो तो टोटल 40 ही रहेंगे, ठीक है। क्या बस यहाँ पर रो में कम ज़्यादा हो रहे हैं, लेकिन टोटल स्टूडेंट्स है वो उतने ही रहेंगे, फिक्स रहेंगे, ठीक है। कि इसी लाइन में ज़्यादा बैठे हैं, कभी इसमें ज़्यादा हो गए हैं, इसमें कम हो गए हैं, इस तरह से, लेकिन जो क्लास में जितने स्टूडेंट है वो तो उतने ही रहेंगे, ठीक है। सो जो टोटल स्टूडेंट है वो तो इतने ही रहेंगे। सिर्फ हमारे पास चेंज क्या हुआ है कि किसी रो में ज़्यादा हो गए हैं या किसी रो में कम हो गए हैं, उसकी वजह से रो कम हो रही है, इस तरह से हमारे पास कंसेप्ट चलेगा। सो हमारे पास जो रो है वो x है, किसी रो में अगर जो स्टूडेंट है वो एक्स्ट्रा हो गए, एक रो में y स्टूडेंट थे, 3 एक्स्ट्रा हो गई, तो रो एक कम हो गई, x माइनस 1 हो गई। क्लियर है, इसको सॉल्व कर लेते हैं। yx माइनस y प्लस 3x माइनस 3 इक्वल्स टू एक्स वाई, ठीक है। दिस इज़ ऑल्सो एक्स वाई, दिस इज़ ऑल्सो एक्स वाई। इसको इधर लेकर आऊँगी
2 मल्टीप्लाई 3 लिखूँ या 3 मल्टीप्लाई 2 लिखूँ, दोनों का आंसर क्या आना है 6। क्लियर। सो वाई एक्स लिखूँ या एक्स वाई लिखूँ, दोनों सेम है। एक्स वाई को इधर लेकर आऊँगी, इसको मैं एक्स वाई भी लिख सकती हूँ। माइनस वाई प्लस 3x माइनस 3 माइनस एक्स वाई इक्वल्स टू 0। एक्स वाई से एक्स वाई कैंसिल, ठीक है, क्योंकि ये प्लस है ये माइनस। इसको मैं प्रॉपर वे में लिखती हूँ, 3x माइनस वाई इक्वल्स टू माइनस 3 को उधर ले जाती हूँ, प्लस 3 हो जाएगा। दिस इज़ योर इक्वेशन 1। ये आपके पास इक्वेशन 1 आ गई। ये कंडीशन 1 थी। कंडीशन 2 में वो क्या कह रहा है, ओके, कंडीशन 2 में वो कह रहा है अगर आपके पास जो स्टूडेंट्स हैं वो 3 कम हो जाते हैं किसी रो में, पहले 3 उसने बढ़ा दिए कि रो में 3 बच्चे बढ़ जाते हैं तो रो ही कम हो जाती है, लेकिन अगर बच्चे जो हैं आपके ज़्यादा हो जाते हैं तो रो कम हो जाती है। अब देखो 1 2 3 4 है, 10 10 10 10 है, ठीक। मैं कहती हूँ कि सिर्फ 3 लाइन में बच्चे सेट करने हैं आपको, तो इस 10 को मैं डिस्ट्रीब्यूट कर देती हूँ। यहाँ +4, यहाँ +3, यहाँ +3। सो मेरे पास एक रो क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी, ठीक है। 4 से क्या हो गई, 3 हो गई है। ये आपकी कंडीशन फर्स्ट थी। सेकंड कंडीशन में क्या कह रहा है, 4 रो थी, 10 10 10। मैं कहती हूँ हर एक रो में सिर्फ 8 8 बच्चे हो, फर्स्ट 4 में जो 8 8 ही हो। सो एक रो और बनेगी, क्योंकि इसमें 8 हो गए, इसमें 8 हो गए, इसमें 8 हो गए, इसमें 8 हो गए। सो 2 2 2, 8 बच्चे और कहाँ गए, यहाँ जाएंगे। जब यहाँ से बच्चे 2 2 थे, जो मैंने बच्चे माइनस कर दिए, इस तरह से बच्चों को मैंने माइनस किया तो रो क्या हुई, इंक्रीज़ हुई। जब मैंने बच्चे ऐड किए थे तो रो क्या हुई थी, डिक्रीज़ हुई थी। वही कंडीशन यहाँ पे हमें पुट करनी है। सो 3 बच्चे जब मैंने एक रो से जो स्टूडेंट्स थे उनको मैंने कम कर दिया, सो आपकी जो रो थी वो बढ़ गई, x+2 हो गई। क्लियर है। और वो इन दोनों की मल्टीप्लिकेशन मतलब टोटल, स्टूडेंट्स तो टोटल ही है, बस रो में चेंजेस आ रहे हैं, स्टूडेंट्स जो है इंक्रीज डिक्रीज हो रहे हैं पर रो, लेकिन जो टोटल है वो तो सेम है, उतने ही रहेंगे। इज दैट क्लियर। इसको सॉल्व कर लेते हैं। एक्स वाई प्लस 2y माइनस 3x माइनस 6 इक्वल्स टू एक्स वाई। ऐसे ही एक्स वाई इधर आएगा तो ये दोनों कैंसिल आउट, क्योंकि एक प्लस एक माइनस। माइनस 3x प्लस 2y इक्वल्स टू 6, माइनस 6 है उधर ले जाऊँगी, प्लस का 6 हो जाएगा। 3x माइनस का था वो माइनस में लिखा जाएगा इस तरह से। ये आपके पास इक्वेशन 2 हो गई, ठीक है। ये इक्वेशन 1 है, ये इक्वेशन 2 है, दोनों को ऐड कर दूँ क्योंकि x की वैल्यू क्या है, एक में नेगेटिव एक में पॉजिटिव। सो एडिंग इक्वेशन 1 and 2। इज दैट क्लियर। ऐड कर देते हैं। 3x माइनस वाई इक्वल्स टू 3 माइनस 3x प्लस 2y इक्वल्स टू 6। ऐड किया तो ये कैंसिल आउट, ये बन गया y, ये बन गया 9। y की वैल्यू क्या आ गई, यहाँ से 9 आ गई। पुट कर देते हैं इक्वेशन 1 में। पुट y इक्वल्स टू 9 इन इक्वेशन 1। 3x माइनस 9 इक्वल्स टू 3, 3x इक्वल्स टू 3 प्लस 9, सो 3x इक्वल्स टू 12 एंड x इक्वल्स टू 12 डिवाइड बाई 3 दैट्स 4। सो x की वैल्यू यहाँ से क्या आ गई, 4 आ गई, ठीक है। अब आपके पास जो नंबर ऑफ रोज़ हैं वो आ गई है 4, नंबर ऑफ जो स्टूडेंट्स थे एक रो में वो आपके पास आ गए हैं y, दैट इज़ 9। सो टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स x मल्टीप्लाई y मतलब 9 मल्टीप्लाई 4 दैट इक्वल्स टू, वो आपका बन जाएगा 36। सो जो टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स आपके पास थे वो कितने थे, 36। आई होप कंसेप्ट क्लियर है, बहुत ईजी है। स्टेप बाय स्टेप आप क्वेश्चन को सोल्व करोगे तो कभी ही नहीं होगी स्टेप बाय स्टेप, ठीक है। सो दिस इज़ योर क्वेश्चन नंबर 4। मूविंग ऑन नेक्स्ट, दिस इज़ योर क्वेश्चन नंबर 5। इन अ ट्रायंगल ABC, कोई ट्रायंगल ABC है जिसमें आपके एंगल्स को इक्वल दिया गया है इस तरह से कि एंगल C इक्वल है 3 ऑफ एंगल B के, और एंगल 3 ऑफ एंगल B इक्वल है 2 मल्टीप्लाई सम ऑफ एंगल A एंड B, ठीक है। फाइंड द
3 एंगल्स, तीनों एंगल्स फाइंड करने हैं हमें, ठीक है। पहली बात तो हमें ये पता है कि तीनों एंगल्स का सम इन अ ट्रायंगल वो आपका 180 डिग्री होता है। इज दैट क्लियर? ये आपको पता है ना कि तीनों एंगल्स का सम क्या होता है, 180 डिग्री होता है। सम ऑफ द मेजर्स ऑफ ऑल एंगल्स ऑफ अ ट्रायंगल इज 180 डिग्री। क्लियर है? ओके। अब यहाँ से हम इसको 2 पार्ट्स में लिख लेते हैं। एंगल सी इक्वल्स है 3 ऑफ एंगल बी के, ठीक है। एक ये पार्टीशन 3 ऑफ एंगल बी इक्वल्स है 2 ऑफ एंगल ए प्लस एंगल बी। क्लियर है? इसको सॉल्व कर लेते हैं। 3 ऑफ एंगल बी इक्वल्स टू 2 को अगर अंदर मल्टीप्लाई करूँ 2 ऑफ एंगल ए प्लस 2 ऑफ एंगल बी। इज दैट क्लियर? इस b को इधर ले आऊँ तो 3 माइनस 2 क्या बन जाएगा, एंगल b। 3 ऑफ एंगल b माइनस 2 ऑफ, मैं करके दिखा देती हूँ, माइनस 2 ऑफ एंगल b इक्वल्स टू 2 ऑफ एंगल a। सो इट बिकम्स एंगल b। एंगल b किसके इक्वल हो गया, 2 ऑफ एंगल a। एंगल c किसके इक्वल हो गया, 3 ऑफ एंगल b। इज दैट क्लियर? ये बात क्लियर है यहाँ से, ठीक है। इसको मैं इस तरह से भी लिख सकती हूँ 2 ऑफ एंगल a माइनस एंगल b इक्वल्स टू 0। इस b को इधर ले आती हूँ एक सीक्वेंस में लिखने के लिए कि एंगल a पहले आए b बाद में आए। सो ये आपकी इक्वेशन बन जाएगी 1। ये इक्वेशन 1 हो गई। अब इस कंसेप्ट को उठाते हैं। हमें पता है कि जो सम होता है वो क्या होता है, 180 डिग्री होता है, ठीक है। 180 डिग्री है। सो एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी इक्वल्स टू 180 डिग्री, ठीक है। हमें ऐसी इक्वेशन बनानी है जो दोनों इक्वेशन में हमारे पास सेम वैल्यूज़ हो, सेम वेरिएबल हो, या तो दोनों में एंगल ए और बी ही हो या बी और सी ही हो। सो हमने जो फर्स्ट इक्वेशन बनाई है उसमें हमें एंगल ए और बी है। सो हम इसको भी इस तरह से सॉल्व करेंगे, ऐसा कुछ पुट करेंगे कि इसमें भी एंगल ए और बी ही रहे, ताकि दोनों इक्वेशन को एलिमिनेशन मेथड से सोल्व करना ईजी हो जाए। इज दैट क्लियर टू यू? ओके। सो मुझे यहाँ से पता है कि एंगल सी इक्वल है किसके, 3 ऑफ एंगल बी। सो एंगल सी की जगह मैं एंगल बी रख दूँ तो ये पूरी इक्वेशन एंगल ए और बी में कन्वर्ट हो जाएगी। इज दैट क्लियर टू यू? ओके। एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस 3 ऑफ एंगल बी इक्वल्स टू 180 डिग्री। एंगल ए प्लस 4 ऑफ एंगल बी इक्वल्स टू 180 डिग्री। दिस इज इक्वेशन 2। नाउ दिस इज इक्वेशन 1, दिस इज इक्वेशन 2। अब हम किसी भी एक एंगल को सेम बना लेते हैं, मतलब एक वेरिएबल को सेम कर लेते हैं। सो एंगल ए को यहाँ पर अगर मैं 2 से मल्टीप्लाई कर दूँ इट बिकम्स सेम, ये सेम हो जाएगा आपके पास, ठीक है। या फिर मैं इसको मल्टीप्लाई कर दूँ 4 से, सो ये सेम हो जाएगा। सो मल्टीप्लाई इसको कर देते हैं, क्योंकि सिंबल जो है यहाँ पर अपोजिट है, तो सिर्फ ऐड करना पड़ेगा इक्वेशंस को। मल्टीप्लाइंग equation 1 by 4, so it becomes 8 angle A minus 8 of angle B, sorry 4 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं इक्वल्स टू 0, ठीक है। ये इक्वेशन आप कह सकते हो 3 हो गई है। इज इट क्लियर? सो एडिंग इक्वेशन 2 एंड 3, 2 और 3 को ऐड कर देते हैं। एंगल A प्लस 4 ऑफ एंगल B equals to 180 degree. Now 8 of angle A minus 4 of angle B equals to 0 degree. Okay, yeah, equals to 0, not be degree, it equals 0. So यहाँ से देखो ये कैंसिल आउट हो जाएगा। यहाँ पर ये बन गया 9 एंगल A equals to 180, एंगल A equals to 180 by 9 and that equals to 20। एंगल ए जो है आपका वो 20 डिग्री आ गया। अब मैं इस वैल्यू को पुट कर देती हूँ, कहीं भी किसी भी उसमें पुट कर सकते हो। पुट एंगल ए इक्वल्स टू 20 इन इक्वेशन 1। इक्वेशन 1 आपके पास ये थी। सो 2 मल्टीप्लाई 20 डिग्री माइनस एंगल बी इक्वल्स टू 0, 40 डिग्री माइनस एंगल बी इक्वल्स टू 0। सो एंगल बी इक्वल्स टू माइनस 40, माइनस बी यहाँ था, 40 डिग्री उधर जाकर माइनस हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस। एंगल बी की वैल्यू आपके पास आ गई है क्या, 40 डिग्री।
अब इसको मैं यहाँ पुट कर सकती हूँ, तो मेरे पास फर्स्ट कंडीशन थी यहाँ पुट कर सकती हूँ या फिर यहाँ पुट कर सकती हूँ, आपकी मर्ज़ी है, कहीं भी पुट करो। मैं इसको यहाँ पुट कर रही हूँ। इसमें एंगल C इक्वल्स टू 3 ऑफ एंगल B। एंगल B की वैल्यू मेरे पास आ चुकी है, दैट इज़ 40 डिग्री। सो इट बिकम्स 120 डिग्री। सो एंगल C की वैल्यू क्या आ गई, 120। देयरफॉर एंगल A इक्वल्स टू 20 डिग्री, एंगल B इक्वल्स टू 40 डिग्री, एंगल C इक्वल्स टू 120 डिग्री। ये आपके पास आ गए। तीनों का सम करोगे 180 डिग्री आएगा। 120 प्लस 40 प्लस 20, दिस इज 60 एंड दिस इज 180। इज दैट क्लियर? सो दिस इज योर इजी सॉल्यूशन फॉर द क्वेश्चन नंबर 5। आई होप कंसेप्ट आपको क्लियर है। मूविंग ऑन नेक्स्ट क्वेश्चन। दिस इज क्वेश्चन नंबर 6। ड्रॉ द ग्राफ्स ऑफ द इक्वेशन। हमें ग्राफ ड्रॉ करने इक्वेशन के। इक्वेशंस गिवन है 5x माइनस वाई इक्वल्स टू 5, 3x minus y equals to 3. Determine the coordinates of the vertices of the triangle formed by these lines and the y-axis. हमें कोऑर्डिनेट बताने हैं उस ट्रायंगल के, जब इसको हम रिप्रेजेंट करेंगे ग्राफ पर तब उस टाइम पर क्रिएट होगी, और वाई एक्सिस के। ठीक है, सो लेट्स सॉल्व इट। ये आपकी दो इक्वेशन हैं जिनको आपको प्लॉट करना है ग्राफ पर। सो दिस इज योर इक्वेशन फर्स्ट। इसके लिए मैंने सॉल्यूशन टेबल ड्रॉ कर लिया। दिस इज़ फॉर द सेकेंड। फर्स्ट के लिए हम पुट कर लेते हैं। अगर मैं x की वैल्यू 0 पुट करती हूँ, x की वैल्यू 0 पुट करती हूँ, सो यहाँ पुट कर दूँगी x की वैल्यू 0, मतलब x की जगह 0 माइनस वाई इक्वल्स टू 5। सो ये क्या हो जाएगा आपका 0 माइनस वाई इक्वल्स टू 5 माइनस वाई इक्वल्स टू 5 वाई इक्वल्स टू माइनस 5। ठीक है, जब मैंने x को 0 पुट किया तो y की वैल्यू क्या आई, माइनस 5i। अगर मैं y को 0 पुट करती हूँ, y को अगर मैं 0 पुट करूँ, सो 5x माइनस 0 इक्वल्स टू 5, 5x इक्वल्स टू 5, x इक्वल्स टू 5 डिवाइड बाई 5, दैट्स इक्वल्स टू 1। ठीक है, सो मैंने जब y को 0 पुट किया तो x की वैल्यू क्या आई, 1। या आप ये भी कह सकते हो मैंने x को 1 पुट किया तो y की वैल्यू क्या आई, 0। दोनों पुट कर सकते हो। अब मैं x की वैल्यू 2 पुट करती हूँ। x को जब मैंने 2 पुट किया, हेयर दिस इज़ योर इक्वेशन, यहाँ पुट करेंगे। सो 5 मल्टीप्लाई बाई 2 माइनस वाई, दैट्स इक्वल्स टू 5, and 10 minus y, that's equals to 5, minus y equals to 5 minus 10 minus y equals to minus 5 and that positive y equals to 5. so जब मैंने इसको 2 पुट किया तो मेरे पास वैल्यू आई 5। इज दैट क्लियर? सो इक्वेशन 1 के लिए मैंने सॉल्यूशन टेबल ड्रॉ कर लिया। नाउ फॉर इक्वेशन 2, अब इक्वेशन 2 के लिए हम सॉल्यूशन टेबल बना लेते हैं। सेम, जब मैंने x को 0 पुट किया, 3 मल्टीप्लाई 0 माइनस वाई इक्वल्स टू 3, दिस बिकम्स 0। सो माइनस वाई इक्वल्स टू 3, वाई इक्वल्स टू माइनस 3, वाई की वैल्यू माइनस 3 हो जाएगी जब मैंने x को 0 पुट किया। ठीक है, ओके। अब मैंने x को 1 पुट किया, 3 मल्टीप्लाई 1 माइनस वाई इक्वल्स टू 3, सो 3 माइनस वाई इक्वल्स टू 3, माइनस वाई इक्वल्स टू 3 माइनस 3, माइनस वाई इक्वल्स टू 0, वाई इक्वल्स टू 0। ठीक है, इज इट क्लियर? सो y की वैल्यू क्या है, 0। जब मैंने x को 1 पुट किया, y की वैल्यू 0। जब मैंने x को 2 पुट किया, 3 मल्टीप्लाई 2 माइनस वाई इक्वल्स टू 3, ये आपकी इक्वेशन है। इसमें x की जगह वैल्यूज हम पुट कर रहे हैं। 6 माइनस वाई इक्वल्स टू 3 माइनस वाई इक्वल्स टू 3 माइनस 6, 6 उधर जाएगा माइनस हो जाएगा, माइनस वाई इक्वल्स टू माइनस 3, 6 से 3 माइनस वाई, माइनस माइनस कैंसिल आउट, सो y की वैल्यू क्या आ गई, 3। जब मैंने x को 2 पुट किया तो y की वैल्यू आपके पास क्या आ गई, 3। अब हम इन्हें रिप्रेजेंट करेंगे ग्राफ पर। ये सॉल्यूशन था। आई हैव टू रब दिस सॉल्यूशन। टेबल को यहीं रखेंगे और ग्राफ प्लॉट करेंगे। ये मैंने ग्राफ प्लॉट कर लिया है। स्केल से आप प्रॉपर प्लॉट कर पाएंगे ग्राफ पेपर पर और अच्छे से। ठीक है, सो पहले फर्स्ट इक्वेशन से हम यहाँ पर ग्राफ ड्रॉ कर लेते हैं। x की वैल्यू 0 है, y की वैल्यू -5 है। सो x की वैल्यू 0 मतलब ऑरिजिन पर, y -5 मतलब नीचे। सो यहाँ पर ये मेरा हो जाएगा पॉइंट, दैट इज़ 0 एंड -5। इज दैट क्लियर? नेक्स्ट मेरे पास वैल्यू है 1 और 0। इसकी वैल्यू 1, y 0। सो ये सेकंड पॉइंट मेरा पास ये हो जाएगा। थर्ड आपके पास है 2 और 5। x आपका 2 है, y आपका 5 है।
लाइक दिस ये। सो ये आपकी इस तरह से लाइन जाएगी यहाँ से होते हुए ऐसे, ठीक है। स्केल से ड्रॉ करोगे थोड़ी सीधी लाइन आपकी प्रॉपर ड्रॉ हो जाएगी। इज दैट क्लियर? ये हमारी इक्वेशन यहाँ पर ये, ठीक है, ये 2 और 5 है। सो ये आपकी इक्वेशन हो गई 5x माइनस वाई इक्वल्स टू 5। सेकेंड है आपके पास 3x माइनस 5, इसके लिए 0 एंड माइनस 3, 0 एंड माइनस 3 यानी पॉइंट मेरा यहाँ आएगा, x 0 है, y माइनस 3 है। देन 1 एंड 0 यानी सेम पॉइंट मेरा रहेगा, दिस इज़ 1 एंड 0। उसके बाद मेरे पास होगा 2 और 3, दिस इज़ 2 एंड दिस इज़ 3। सो दिस विल बी माई पॉइंट। सो यहाँ से सेम पॉइंट से कट करते हुए इस तरह से ये निकलेगा, और ये बिल्कुल यहाँ पर नहीं, एक्चुअली यहाँ पर आएगा -2, ठीक है, 2 और 3। सो दिस इज़ 2 एंड 3 पॉइंट, और ये आपका 1 और 0 है जो दोनों में कॉमन है, ठीक है। सो ये क्लियर है। अब तो देखिए आपकी जो ट्रायंगल बनी है वो बहुत छोटी सी ट्रायंगल बनी है, यानी ये पॉइंट मीट कर रहा है यहाँ पर, उसके बाद ये पॉइंट मीट कर रहा है यहाँ पर, और ये आपस में मीट कर रहा है, ठीक है। इस तरह की ट्रायंगल आपकी फॉर्म हुई है, लाइक दिस। ये ट्रायंगल आपकी बनी है, यहाँ यू कैन सी ये पोर्शन, ये उसको नाम दे देते हैं, ठीक है, इस पॉइंट्स को नेमिंग कर देते हैं। दिस इज़ पॉइंट ए, दिस इज़ पॉइंट बी एंड दिस इज़ पॉइंट सी। ये आपका पॉइंट है ए बी सी। इसको कह सकती हूँ मैं 0 माइनस 3 ये आपका है, ठीक है, और 0 माइनस 5 ये आपका है, एंड दिस इज़ 0 1। ये आपके कोऑर्डिनेट्स हैं इसके। सो ये आपकी ट्रायंगल बनी है ए बी सी। योर ट्रायंगल नेम इज़ देयरफॉर ट्रायंगल ए बी सी, ठीक है। ए बी सी बनी है, कोऑर्डिनेट्स बने हैं, ए है, हाँ, दिस इज़ नॉट 0 1, दिस इज़ 1 0, राइट, 1 0। जो आपका बी है वो है 0 माइनस 5, और जो आपका सी है वो है 0 माइनस 3। ए बी सी, इस तरह से आपकी ट्रायंगल बनी है। ये आपके वर्टिसेस हो गए। ये आपकी वाई एक्सिस पर, इस तरह से वाई एक्सिस पर बनी है ए बी सी, दिस इज़ वाई एक्सिस। इज दैट क्लियर? आई होप मैं अच्छे से रिप्रेजेंट कर पाई और आपको समझ भी आया है। दिस इज योर क्वेश्चन नंबर 7, सॉल्व द फॉलोइंग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन। दिस इज योर क्वेश्चन नंबर 7, सॉल्व द फॉलोइंग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस। जो लीनियर इक्वेशंस गिवन है उनको सॉल्व करना है। यहाँ पर कोई मेथड आपको मेंशन नहीं है, आप कोई भी मेथड यूज़ कर सकते हो। 4 मेथड हमने पढ़े हैं, कोई भी मेथड आप यूज़ कर सकते हो इसको सॉल्व करने के लिए। ग्राफिकल मेथड, सब्स्टिट्यूशन मेथड, कोई भी मेथड आप यूज़ कर सकते हो। एलिमिनेशन मेथड है आपके पास, ठीक है, या क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड है। सो फर्स्ट पार्ट को हम सॉल्व करते हैं। हम यहाँ पर एलिमिनेशन मेथड यूज़ करते हैं, बाकी आपको जो इजी लगे जिससे आप सॉल्व करना चाहें आप उससे सॉल्व कर सकते हो। सो लाइक दिस इज इक्वेशन 1, ये आपकी इक्वेशन 1 मान लेते हैं, इसको इक्वेशन 2 एज्यूम कर लेते हैं। ओके, नाउ मल्टीप्लाइंग इक्वेशन 1, इक्वेशन 1 को मैं मल्टीप्लाई कर देती हूँ बाय p, एंड इक्वेशन 2 को मैं मल्टीप्लाई कर देती हूँ बाय q। इक्वेशन 2 को q से मल्टीप्लाई कर देती हूँ, इक्वेशन 1 को p से मल्टीप्लाई कर देती हूँ। सो मेरे पास जो वैल्यूज़ हैं वो सेम हो जाएंगी। अगर मैं इसको p से मल्टीप्लाई कर देती हूँ, ये पी क्यू हो जाएगा, ये भी पी क्यू हो जाएगा, इनको ऐड करना ईजी हो जाएगा। सो इट बिकम्स पी स्क्वायर एक्स प्लस पी क्यू वाई इक्वल्स टू पी स्क्वायर माइनस पी क्यू। इज दैट क्लियर? पी से हमने मल्टीप्लाई कर दिया, सो हर एक टर्म पी से मल्टीप्लाई हो जाएगी। पी स्क्वायर एक्स हो गया, पी क्यू वाई हो गया, पी स्क्वायर माइनस पी क्यू। क्लियर है? सेकेंड को क्यू से मल्टीप्लाई करना है, so it becomes q square x minus pqy equals to pq plus q square। is that clear? so हम इसको इक्वेशन मान लेते हैं 3, इसको इक्वेशन 4। so adding
3 एंड 4, इक्वेशन 3 और 4 को ऐड करेंगे। ऐड करने के लिए इनको अलग भी लिख सकते हो, ऐसे कैसे भी ऐड कर सकते हो, हम यही ऐड करेंगे। ऐड करते टाइम दिस टर्म कैंसिल आउट, क्योंकि एक प्लस में एक माइनस है, इन्हीं को सिमिलर हमने किया था। नाउ देखिए पी स्क्वायर एक्स प्लस क्यू स्क्वायर एक्स, दोनों में से मैं एक्स कॉमन ले लूँ तो क्या बनेगा, पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर एक्स। इसको मैं ऐसे लिख सकती हूँ, पी स्क्वायर एक्स प्लस क्यू स्क्वायर एक्स है, पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर लिखकर एक्स में ऐसे लिख सकती हूँ। नाउ यहाँ देखिए पी क्यू से पी क्यू कैंसिल हो जाएगा, एक माइनस एक प्लस है, मेरे पास बचेगा पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर। क्लियर है, एक्स को यहीं रखती हूँ, पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर यहाँ था, ये वाला मैं यहाँ नीचे ले आती हूँ, पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर कैंसिल आउट हो जाएंगे। सो एक्स की वैल्यू यहाँ से क्या आ गई 1। इस एक्स की वैल्यू 1 हम पुट कर देते हैं इक्वेशन 1 में। सो पुट एक्स इक्वल्स टू 1 इन इक्वेशन 1। इक्वेशन 1 आपकी थी पी एक्स प्लस क्यू वाई इक्वल्स टू पी माइनस क्यू। सो पी इंटू 1 प्लस क्यू वाई इक्वल्स टू पी माइनस क्यू। पी को 1 से मल्टीप्लाई करूँगी पी हो जाएगा, क्यू वाई को यहीं रखती हूँ, पी को उधर ले जाती हूँ, पी माइनस क्यू माइनस पी से पी कैंसिल आउट, क्यू वाई इक्वल्स टू माइनस क्यू, वाई इक्वल्स टू माइनस क्यू डिवाइड बाई क्यू, दैट इज़ -1। सो यहाँ से y की वैल्यू आपके पास क्या आ गई -1, क्यू की वैल्यू क्या आ गई, y की वैल्यू -1 आ गई, x की वैल्यू 1 आ गई। सो हमें x और y की वैल्यू फाइंड करनी थी, सॉल्व कर दिया हमने इक्वेशन। ओके, मूविंग ऑन सेकेंड पार्ट। आई होप कंसेप्ट आपको क्लियर है। सो सेकेंड पार्ट हम सॉल्व कर लेते हैं। यहाँ पर सेकेंड पार्ट है, इसमें इसको इक्वेशन 1 एज्यूम कर लीजिए, इसको इक्वेशन 2, ठीक है। अब किसी भी एक वेरिएबल की जो वैल्यूज़ हैं उनको सिमिलर कर लेते हैं। सो हम यहाँ पर सिमिलर कर लेते हैं इसको। सो मैं ए को मल्टीप्लाई कर देती हूँ इक्वेशन 1 को, मल्टीप्लाइंग इक्वेशन 1 बाय ए एंड इक्वेशन 2 बाय बी। इक्वेशन 2 को बी से, इक्वेशन 1 को ए से। ए स्क्वायर एक्स प्लस ए बी वाई, ए स्क्वायर एक्स हो जाएगा, ए से मल्टीप्लाई करूँगी, ए बी वाई हो जाएगा, ए से मल्टीप्लाई करूँगी, इक्वल्स टू ए सी। क्लियर है, दिस इज इक्वेशन 3। नाउ सेकेंड इक्वेशन को बी से मल्टीप्लाई किया, बी स्क्वायर एक्स प्लस ए बी वाई इक्वल्स टू ए प्लस ए सी, दिस इज इक्वेशन 4। इज दैट क्लियर, इक्वेशन 4 हो जाएगी। नाउ सब्ट्रैक्ट 3 फ्रॉम 4, सब्ट्रैक्ट कर देते हैं, बी स्क्वायर एक्स प्लस ए बी वाई, या 4 में से 3 को माइनस कर दूँ एज यू विश, ए प्लस ए सी, ए स्क्वायर एक्स प्लस ए बी वाई इक्वल्स टू ए सी, माइनस 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 कैंसिल आउट हो गया, बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर एक्स, एक्स को कॉमन मैंने बाहर रख लिया, बी स्क्वायर एक्स माइनस ए था, यहाँ ए सी से ए सी कैंसिल आउट, यहाँ आपके पास बचा ए, ठीक है। यहाँ पर आपके पास क्या बचा ए। सो वी कैन राइट इट लाइक, ये थोड़ी सी मिस्टेक हमने यहाँ कर दी है। ओके, यहाँ हमने बी से मल्टीप्लाई किया था, सो बी प्लस बी सी हो जाएगा। ओके, बी प्लस बी सी, बी प्लस बी सी। सो अब ये कैंसिल आउट नहीं होगा, ए सी, हम इसको लिखेंगे बी प्लस बी सी माइनस ए सी। इज दैट क्लियर, इस तरह से हमने इसको लिख दिया है। अब हमें एक्स की वैल्यू फाइंड करनी है, बाकी टर्म को उधर ले जाते हैं, एक्स को यहीं रखते हैं। सो यहाँ से b प्लस, यहाँ से मैं दोनों से c कॉमन ले सकती हूँ, b माइनस ए अपॉन बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। इज दैट क्लियर। सो आपके पास फॉर्मूला होता है, बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर को क्या लिख सकते हो, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला होता है ए माइनस बी ए प्लस बी। इज दैट क्लियर, आपके पास ऐसा फॉर्मूला होता है, ठीक है, आप वो भी यूज़ कर सकते हो, या फिर इसको हम x की जो वैल्यू हमारे पास यहाँ पर निकल कर आई है, इस वैल्यू को हम सीधा ही पुट कर देते हैं
कहाँ पुट कर देते हैं किसी भी इक्वेशन में। तो इस इक्वेशन एक्स को पुट कर देते हैं इक्वेशन 1 में। पुट एक्स इन वैल्यू ऑफ एक्स, एक्चुअली वैल्यू ऑफ एक्स इन इक्वेशन 1। सो इक्वेशन 1 में ए के साथ आपका एक्स था यहाँ पर, ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी। सो ए एक्स ए के साथ मैं पुट कर देती हूँ बी प्लस सी, बी माइनस ए, बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर प्लस बी वाई इक्वल्स टू सी। ठीक है, ए को अंदर मल्टीप्लाई कर लेते हैं, ए बी प्लस ए सी इंटू बी माइनस ए प्लस बी वाई इक्वल्स टू सी बाय बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। इज दैट क्लियर? ओके, नाउ बी वाई को हम यही रखते हैं, बाकी टर्म्स को दूसरी साइड ले जाते हैं। ठीक है, सो बी वाई इक्वल्स टू सी माइनस बी वाई ये रखा, बाकी टर्म उधर ऐसे कैसे, ए बी प्लस ए सी बी माइनस ए डिवाइड बाय बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। इज दैट क्लियर? अब यहाँ एलसीएम ले लेंगे। सो एलसीएम क्या आएगा आपका, बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर एलसीएम आएगा, सी से मल्टीप्लाई हो जाएगा। सो बी स्क्वायर सी माइनस ए स्क्वायर सी, बाकी टर्म आपकी ऐसे कैसे, माइनस ए बी माइनस ए सी बी माइनस ए, सारी टर्म्स जो प्लस में थी वो माइनस हो जाएंगी क्योंकि सब्ट्रैक्ट हो रही है। ठीक है, इस तरह से मैं इस टर्म को लिख दूँगी। ओके, नाउ आई विल सॉल्व इट हेयर। आई हैव टू रब। इस टर्म को मैंने सॉल्व करके यहाँ लिख लिया है बी स्क्वायर माइनस ए सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस ए बी सी प्लस ए सी स्क्वायर। इन सबको मैंने सोल्व कर लिया है, यानी ए सी को अंदर मल्टीप्लाई कर दिया है। ठीक है, सो जो भी साइन थे वो इस तरह से आपके चेंज हो जाएंगे। ठीक है, उसके बाद हम इसको लिखेंगे और जो आपका ए सी था मल्टीप्लाई हुआ बी से, इस तरह से माइनस साइन आएगा। अब देखो जो टर्म कैंसिल आउट होती है कैंसिल आउट कर दो, ए स्क्वायर सी कैंसिल आउट हो गया ए स्क्वायर सी से, एक पॉजिटिव था एक नेगेटिव था। ठीक है, अब आपके पास क्या बचा, बी स्क्वायर सी माइनस ए बी माइनस ए बी सी बाय बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। इज दैट क्लियर? अब सब में देखो क्या कॉमन है, बी कॉमन है, बी में बाहर कॉमन ले लेती हूँ। तो बी कॉमन लेने के बाद यहाँ बचा बी सी माइनस ए माइनस ए सी डिवाइड बाय बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। यहाँ हमारे पास था बी वाई, अब मैं यहाँ वाई रखती हूँ, बी को नीचे ले आती हूँ, इधर मल्टीप्लाई होगा इधर डिवाइड करेगा बी, उस बी से ये बी कैंसिल आउट हो जाएगा। ठीक है, सो ये कैंसिल आउट होने के बाद आपके पास क्या बचा, बी सी माइनस ए सी, दोनों में सी टर्म है, दोनों को साथ में रख लेती हूँ, माइनस ए डिवाइड बाय बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। इज दैट क्लियर? सो इसको मैं यहाँ से c कॉमन यहाँ से मैं ले सकती हूँ, c कॉमन लिया मैंने, बचा b माइनस ए डिवाइड बाय बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। ठीक है, ये आपकी y की वैल्यू आ गई है। थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है पर जैसे जैसे सॉल्व करोगे इजीली सॉल्व होता जाएगा, बस स्टेप बाय स्टेप चलना है। सो ये आपकी y की वैल्यू आ गई है, दिस इज़ y, ये y की वैल्यू है। ठीक है, और यहाँ इससे पहले हमने x की वैल्यू फाइंड की थी वो मैंने रब कर दिया, आई होप आपने उसको राइट कर लिया होगा। सो मूविंग ऑन नेक्स्ट पार्ट, दिस इज़ योर पार्ट 3। पार्ट 3 की इक्वेशन 1 है, इक्वेशन 2 है, इसको प्रॉपर वे में हम लिख लेते हैं। सो आई कैन टेक ए बी, एलसीएम आ जाएगा। सो बी एक्स माइनस ए वाई इक्वल्स टू 0, ए बी को इधर ले जाऊँगी, बी एक्स माइनस ए वाई इक्वल्स टू 0, दिस इज़ योर इक्वेशन 1। ये आपके पास इक्वेशन 1 हो जाएगी। ठीक है, ए एक्स प्लस बी वाई इक्वल्स टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, दिस इज इक्वेशन 2। सीधा सीधा इक्वेशन 2 हो जाएगी, इसमें कोई चेंजेस हमें नहीं करने हैं। अब
हम इसको एलिमिनेशन मेथड से सोल्व कर रहे हैं। सो हम कोई भी एक कोफिशिएंट जो है उसको सेम कर लेंगे, कोई भी एक वेरिएबल है उसके कोफिशिएंट्स को सेम कर लेंगे, ठीक है। कोई भी एक वेरिएबल या तो x या y को सेम कर लेते हैं। सो मल्टीप्लाइंग इक्वेशन 1 बाय b एंड 2 बाय a। इक्वेशन 1 को हम b से मल्टीप्लाई करेंगे, इट बिकम्स b स्क्वायर एक्स माइनस ए बी वाई इक्वल्स टू 0। इज दैट क्लियर? ताकि हमारा जो ये कोफिशिएंट है दोनों में सेम हो जाए, दोनों को ऐड कर दूँ क्योंकि सिंबल तो पहले से ही अपोजिट है। नाउ इसको मल्टीप्लाई करते हैं a से। सो ए स्क्वायर एक्स प्लस ए बी वाई इक्वल्स टू ए क्यूब प्लस ए बी स्क्वायर। दिस इज इक्वेशन 4, दिस इज इक्वेशन 3। नाउ एडिंग 3 and 4, 3 और 4 को हम ऐड कर लेते हैं। you can write them again and you can add here also. I am adding here, so this becomes now ये कैंसिल आउट हो जाएगा। सो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर एक्स आपको कॉमन आ जाएगा, यहाँ पर ये 0 है, ये सीधा सीधा ऐड हो जाएगा ए क्यूब प्लस ए बी स्क्वायर। सो एक्स इक्वल्स टू ए क्यूब प्लस ए बी स्क्वायर, इसको नीचे ले आती हूँ, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अब अगर मैं यहाँ से ए कॉमन ले लेती हूँ, ए कॉमन लिया, इट बिकम्स ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर डिवाइड बाय ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ए स्क्वायर बी स्क्वायर से ये कैंसिल आउट। सो एक्स की वैल्यू आपके पास यहाँ पर क्या आ गई? ए। सो एक्स की वैल्यू हमारे पास ए आ गई है। अब हम उसको पुट कर सकते हैं किसी भी इक्वेशन में। सो पुट एक्स इक्वल्स टू ए इन इक्वेशन 1, इक्वेशन 1 में पुट कर देते हैं, दैट इज इक्वेशन 1। इसमें b इंटू ए माइनस ए वाई इक्वल्स टू 0। सो ए बी माइनस ए वाई इक्वल्स टू 0 माइनस ए वाई इक्वल्स टू माइनस ए बी उधर जाएगा, 0 माइनस ए बी होगा और वो फिर आपका क्या लिखा जाएगा? ए बी, ठीक है। सो माइनस माइनस प्लस y इक्वल्स टू ए बी डिवाइड बाई ए से ए कैंसिल आउट, y की वैल्यू आपके पास b आ गई। बहुत सिंपल क्वेश्चन था। x की वैल्यू a हमने फाइंड कर दी है, y की वैल्यू हमने b फाइंड कर दी है। अगर एग्जाम में आता है सिंपली लिखा हुआ कि लीनियर इक्वेशन सॉल्व करो, तो चारों मेथड में से कोई भी मेथड आप यूज़ कर सकते हो। अगर पर्टिकुलर आपको मेथड बताता है तो मैं इंट्रोडक्शन में मैंने आपको समझाया है, 6 एक्सरसाइज हम कर चुके हैं, उसमें मैंने समझाया है। फिर भी अगर आपकी कोई क्वेरी हो तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हो। मूविंग ऑन नेक्स्ट पार्ट, दिस इज योर फोर्थ पार्ट। ए माइनस बी एक्स प्लस ए बी प्लस बी वाई इक्वल्स टू ए स्क्वायर माइनस 2ab माइनस बी स्क्वायर। ए प्लस बी एक्स प्लस वाई इक्वल्स टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। देखने में थोड़ा सा लेंथी लग रहा होगा, ठीक है, लेकिन सोल्व हो जाएगा। थोड़ा सा लेंथी दिख रहा है। ये इक्वेशन 1 है, ये पूरा पहले से ही प्रॉपर फॉर्मेट में है। इसको हम थोड़ा सा प्रॉपर कर लेते हैं, मल्टीप्लाई कर लेते हैं एक्स और वाई जो है, ताकि आपके वेरिएबल अलग हो जाए। सो इट बिकम्स ए एक्स प्लस ए वाई प्लस बी एक्स प्लस बी वाई इक्वल्स टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ठीक है। अब एक्स वाली टर्म को एक साथ लिख लेते हैं। सो ए प्लस बी मल्टीप्लाई एक्स प्लस ए प्लस बी मल्टीप्लाई वाई इक्वल्स टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ये आपकी इक्वेशन हो जाएगी 2। इज दैट क्लियर? दिस बिकम इक्वेशन 2। ये इक्वेशन 2 हो जाएगी आपकी। या आप यहाँ से सीधा भी ऐसे मल्टीप्लाई कर सकते थे, ए प्लस बी को एक्स से प्लस ए प्लस बी को वाई से। ये आइडेंटिटी होती है जो आपने 6th-7th क्लास में अगर पढ़ी होगी तो। वेल डू इट। ओके, नाउ अब हम इक्वेशन देखिए दोनों में। यहाँ से ये आपके पास इक्वेशन 1 थी, ये आपके पास इक्वेशन 2 आ गई है। दोनों में जो है वो वेरिएबल आपके यहाँ पे सेम आ रहे हैं, ठीक है। सो हम सिर्फ सीधा क्या करते हैं, सब्ट्रैक्टिंग वेरिएबल सेम करने की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन 2 फ्रॉम इक्वेशन 1। इक्वेशन 1 से 2 को सब्ट्रैक्ट कर देते हैं। सो ए माइनस बी एक्स प्लस ए प्लस बी वाई इक्वल्स टू ए स्क्वायर माइनस 2ab माइनस बी स्क्वायर। ये 1 थी। 2 आपकी है ए प्लस बी एक्स प्लस ए प्लस बी
y इक्वल्स टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। सब्ट्रैक्ट करेंगे हम, साइन चेंज, माइनस 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 माइनस। इज इट क्लियर? ये आपका कैंसिल आउट हो जाएगा। यहाँ बचेगा a माइनस बी माइनस ए प्लस बी, माइनस होगा तो ये माइनस होगा तो इसके दोनों ही साइन चेंज हो गए, माइनस ए माइनस बी ऐसे लिखा जाएगा, साथ में x। समझ में आए? a माइनस बी एक्स माइनस ए प्लस बी एक्स, ये ऐसे लिखा हमने, x कॉमन ले लिया, अंदर बचा a माइनस बी माइनस ए माइनस बी, उसको मैंने सीधा ऐसे लिख दिया। क्लियर है? इक्वल्स टू ए स्क्वायर से ए स्क्वायर कैंसिल, प्लस है, एक माइनस का है, बाकी बन जाएगा माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। क्लियर है? ओके, नाउ यहाँ से a से a कैंसिल, तो ये बन गया माइनस 2bx इक्वल्स टू, यहाँ से मैं चाहूँ तो कॉमन ले सकती हूँ। क्या ले सकते हैं कॉमन यहाँ से? अच्छा, ये भी आपका माइनस, ये 2b स्क्वायर हो गया था, माइनस माइनस, आई विल राइट इट माइनस 2b स्क्वायर, माइनस 2b स्क्वायर। ठीक है, अब यहाँ से मैं माइनस 2b कॉमन ले लेती हूँ, माइनस यहाँ से भी कॉमन, यहाँ से भी, यहाँ बचा a, ठीक है, और प्लस b, क्योंकि मैंने स्क्वायर नहीं सिर्फ b कॉमन लिया है। अब इस माइनस 2b को इधर ले जाते हैं, x इक्वल्स टू माइनस 2b a प्लस बी डिवाइड बाई माइनस 2b, माइनस 2b से माइनस 2b कैंसिल आउट, सो x की वैल्यू आपके पास आ गई a प्लस बी। इसको पुट कर देते हैं किसी भी इक्वेशन में, इक्वेशन 1 या 2 किसी में भी, हम इक्वेशन 1 में पुट करते हैं। पुट वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन 1, सो इक्वेशन 1 यही है हमारे पास, दिस इज इक्वेशन 1। ठीक है, यहाँ पुट कर देते हैं a माइनस बी मल्टीप्लाई a प्लस बी, ये आपके पास आएगा, प्लस a प्लस बी वाई, जो आपका इक्वल था 2ab a स्क्वायर माइनस 2ab माइनस बी स्क्वायर, इसके इक्वल था। ठीक है, उनको जब मैं आपस में, ये फॉर्मूला बन गया है आपका a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का, तो मैं इसको देख सकती हूँ a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर प्लस a प्लस बी वाई इक्वल्स टू a स्क्वायर। अब ये भी आपका फॉर्मूला बन रहा है किस चीज़ का, अगर आपको दिखाई दे रहा हो, ये सीधा a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab होता है हालांकि, सो बस ये साइन है जो फॉर्मूला नहीं बनने दे रहा है, अदरवाइज़ ये फॉर्मूला बन जाता। ठीक है, सो इसको फॉर्मूला ना लिख के ऐसे लिखेंगे, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, इसको हम साथ में लिख लेते हैं, माइनस 2ab को पीछे लिख देते हैं। ठीक है, a प्लस बी वाई इक्वल्स टू, इसको जब मैं उधर ले जाऊंगी, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर माइनस 2ab माइनस a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, जो आपका a स्क्वायर था प्लस का वो इधर आकर माइनस का हो जाएगा, जो माइनस बी स्क्वायर था वो इधर आकर प्लस का हो जाएगा, a स्क्वायर से a स्क्वायर कैंसिल, b स्क्वायर से b स्क्वायर कैंसिल, y इक्वल्स टू माइनस 2ab डिवाइड बाई a प्लस बी, जो आपकी y की वैल्यू आ गई है वो आई है माइनस 2ab बाई a प्लस बी। ठीक है, x की वैल्यू आपके पास आई थी a प्लस बी, दोनों की वैल्यू हमने फाइंड कर दी है। आई होप कंसेप्ट आपको क्लियर है, समझ आया। फिर भी अगर आपकी कोई क्वेरी है तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हो। देखो 152x माइनस 378y इक्वल्स टू माइनस 74, ये इक्वेशन 1 मैंने मान लिया है, माइनस 378 x प्लस 152y इक्वल्स टू माइनस 604, ये मैंने इक्वेशन 2 मान लिया। ठीक है, ये आपका लास्ट क्वेश्चन है इस एक्सरसाइज का भी और 7th क्वेश्चन का भी। 3.1 से लगे थे 3.7 पर आ गए हैं। ऐसा क्वेश्चन आपने कोई भी नहीं देखा होगा। यहाँ देखिए, जो x का कोफिशिएंट है वो सेकंड में y का कोफिशिएंट है, जो यहाँ y का कोफिशिएंट है वो सेकंड में x का कोफिशिएंट है। तो या तो मैं इसको सब्स्टिट्यूशन मेथड से करूँ या मैं इसको एलिमिनेशन से करूँ। एलिमिनेशन से मेरे को दोनों को सेम बनाना पड़ेगा किसी भी वेरिएबल को, तो मल्टीप्लिकेशन बहुत लेंथी हो जाएगा। कैलकुलेशन मैथ्स है तो कैलकुलेशन ऑब्वियसली हो गई,
या फिर मैं इसको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड से करूँ, जो भी मेथड आपको सूटेबल हो आप उस मेथड से सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। सो हम सब्स्टिट्यूशन मेथड से कर लेते हैं। फर्स्ट इक्वेशन में हम x की वैल्यू फाइंड कर लेते हैं, ठीक है। सो फर्स्ट में अगर हम x की वैल्यू फाइंड करते हैं, एक तो हम इसको शॉर्ट भी कर सकते हैं, मैं 2 से डिवाइड कर सकती हूँ क्योंकि मेरे को दिख रहा है सारे नंबर 2 से डिवाइड हो रहे हैं। सो मैं 2 से डिवाइड कर देती हूँ पहले दोनों में ही, ताकि इक्वेशन थोड़ी सी कैलकुलेशन मतलब कम हो जाएगी, आपके नंबर जो थोड़े छोटे हो जाएंगे। 2 से डिवाइड करती हूँ, 2 7 जा 14, 2 6 जा 12, 76x माइनस 2 1 जा 2, 2 8 जा 16, 2 9 जा 18 माइनस 2 3 जा 6, 2 7 जा। अब इसको मैं इक्वेशन 1 यहाँ से कह देती हूँ, ये इक्वेशन 1 हो गई। इसको भी मैं 2 से डिवाइड कर देती हूँ। सो इट बिकम्स माइनस 189 x प्लस 76 y इक्वल्स टू माइनस 302। ये इक्वेशन 2 हो गई। देखिए अब इसको थोड़ा सा सॉल्व करना आपके लिए इजी रहेगा क्योंकि थोड़ा सा हमने इसको छोटा कर लिया है, 2 से डिवाइड हो रहा था डिवाइड कर लिया। अब यहाँ से x की वैल्यू फाइंड कर लेते हैं, एलिमिनेशन सब्स्टिट्यूशन मेथड से हम इसको सॉल्व करेंगे। सो x इक्वल्स टू माइनस 37, x की वैल्यू फाइंड करते हैं तो सारी टर्म उधर ले जानी पड़ेगी, प्लस 189y, ठीक है, ये उधर जाकर प्लस हो जाएगा। अब यहाँ 76 है वो यहाँ डिवाइड करेगा, ठीक है। इसको पुट कर देते हैं इक्वेशन 2 में, पुट x इन इक्वेशन 2। इक्वेशन 2 में हम इसको पुट कर देते हैं, या आप कह सकते हो सब्स्टिट्यूट, क्योंकि सब्स्टिट्यूशन मेथड यूज़ कर रहे हैं। सब्स्टिट्यूट वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन 2, कैसे भी लिख सकते हो, बस वे आपका सही होना चाहिए। सो इसमें हम पुट कर देते हैं 189 आपके पास था, ठीक है, इसके साथ मैंने पुट कर दिया माइनस 37 प्लस 189y डिवाइड बाई 76, ठीक है, प्लस 76y इक्वल्स टू माइनस 302। इज दैट क्लियर? यहाँ पुट किया है। सो अब हम मल्टीप्लाई करेंगे इसको अंदर 189 को, माइनस 37 मल्टीप्लाई 189 प्लस 189 का स्क्वायर हो जाएगा, ये भी यहाँ पे y साथ में, प्लस 76y, यहाँ पर हमारे पास 76 था, इक्वल्स टू माइनस 302। अब मैं 76 एलसीएम ले लेती हूँ, इसको मैं मल्टीप्लाई करूँगी जब 37 से, ठीक है। सो इट बिकम्स, ये माइनस था आपका, राइट, ओके, ये भी आपका माइनस था, साइन चेंज होंगी, ये भी आपका माइनस था, ये माइनस था, तो ये भी माइनस हो जाएगा, ठीक। जब इसको मैं मल्टीप्लाई करूँगी आपके पास आएगा 6993, और माइनस माइनस दोनों मल्टीप्लाई हो रहे हैं, ये भी माइनस है, माइनस 189, पर आई हैव टू राइट इट माइनस 189, ओके, माइनस 37 मल्टीप्लाई माइनस 189, नाउ क्लियर। सो ये आपके पास आ जाएगा 6993। अब ये देखो माइनस 189 था, ठीक है, इसको मैंने इससे मल्टीप्लाई किया, इसका आंसर आपके पास आ गया है, ठीक है। अब ये आपके पास माइनस 189 का स्क्वायर y, 76 मैंने एलसीएम लिया है, 76 यहाँ से मल्टीप्लाई होगा, मतलब यहाँ पर 76 का स्क्वायर y इक्वल्स टू माइनस 302। आई होप यहाँ तक क्लियर है। अब इस 76 को हम यहाँ ले जाते हैं, इधर मल्टीप्लाई कर देते हैं। सो 6993 माइनस 189 का स्क्वायर। अब ये देखो दोनों टर्म हमारी सिमिलर है, दोनों वाई वाई बन रही है। 76 का स्क्वायर माइनस 1, तो मैं इसको ऐसे लिख सकती हूँ, ए स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर, इस तरह से टर्म बन रही है। 76 प्लस का है, 189 जो है आपका माइनस का है, ठीक है, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं। सो हम इसको ऐसे ही लिख लेते हैं, या फिर एक काम हम और कर सकते हैं, पहले 76 को उधर ट्रांसफ़र कर देते हैं, फिर इसको सॉल्व करते हैं। इसको हम लिख लेते हैं, प्लस का साइन 76 का स्क्वायर माइनस 189 का स्क्वायर और एक बड़ी ब्रैकेट के साथ y इक्वल्स टू माइनस 302 मल्टीप्लाई 76। क्लियर है?
इसको उधर ले जाते हैं 6993 को भी, इसको यहीं सॉल्व कर लेते हैं। 76 माइनस 189, 76 प्लस 189, इसको मैंने खोल दिया है। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला ए प्लस बी ए माइनस बी, इस तरह से साथ में लग जाएगा y इक्वल्स टू, यहाँ था -302 मल्टीप्लाई बाई 76, जो मल्टीप्लाई होने के बाद बन जाएगा माइनस का 22952, ठीक है, 22952, ठीक है। 693 उधर जाएगा तो वो भी -6993। इज दैट क्लियर? यहाँ इसको सॉल्व कर लेते हैं। सो 9 माइनस 6 इज 3, 8 माइनस 7 इज़ 1, सो ये बन जाएगा आपका माइनस का 113, जो मल्टीप्लाई होगा किससे, 9 और 6 15, एंड दिस इज 16 एंड 265, ठीक है। दिस इज y, और जब ये दोनों ऐड होंगे तो ये माइनस का बन जाएगा आपके पास, दिस इज ओके 5, आई एम एडिंग राइट और नॉट, इनको हम ऐड कर लेते हैं। 5, 14, 18 एंड 9, 8 एंड 9, 2, सो ये आपका बन जाएगा -29945। क्लियर है? ओके, y को यहीं लिखते हैं, इस बाकी टर्म को उधर ले जाते हैं। -29945 डिवाइड बाय 113, माइनस का मल्टीप्लाई हो रहा है 265 से, ठीक है। जब तुम इसको कैंसिल आउट करोगे 265 से ये कैंसिल आउट हो जाएगा 113 पर, और 113 से ये कैंसिल आउट हो जाएगा 1 पर। y की वैल्यू आपके पास आ जाएगी यहाँ पर +1, ये माइनस था, ये भी माइनस था, -1 बाई -1 यानी +1, y की वैल्यू यहाँ से आ गई आपके पास 1, ठीक है। अब इस y की वैल्यू को हम पुट कर देते हैं किसी भी इक्वेशन में, हम इस इक्वेशन में पुट कर देते हैं, इसको हम 3 एज्यूम करते हैं। सो पुट y इक्वल्स टू y1 इन इक्वेशन। आई होप यहाँ ये आपने नोट डाउन कर लिया होगा। सो मैं y की वैल्यू पुट करने के लिए इसको रब करना पड़ेगा। सो y की वैल्यू हम यहाँ पुट कर देते हैं, x इक्वल्स टू -37 प्लस 189 मल्टीप्लाई 1 डिवाइड बाई 76, सो ये बनेगा आपका -37 प्लस 189 डिवाइड बाई 76। Now 9 minus 7 is 2 and 8 minus 3 is 5 and this is 1, और ये प्लस का हो गया है बाई 76 1 पर, ये 2 पर। सो x की वैल्यू यहाँ से 2 आ जाएगी, x की वैल्यू 2 आ गई है, y की वैल्यू हम 1 निकाल चुके हैं। ये लास्ट क्वेश्चन था आपका, लास्ट नहीं सॉरी 7th का लास्ट पार्ट था ये सॉल्व हो गया। नाउ मूविंग ऑन नेक्स्ट, this is question number 8 and the last question of exercise 3.7 and obviously also of the chapter, third chapter का भी last question है। ABCD is a cyclic quadrilateral, ABCD एक cyclic quadrilateral है जिसके हमें angles find करने हैं of the cyclic quadrilateral। so this is a figure, ये फिगर है cyclic quadrilateral। cyclic quadrilateral क्या होती है, किसी सर्कल के अंदर वो quadrilateral जिसकी सारी साइड्स जो है आपकी सर्कल से मीट करनी चाहिए, ठीक है। सर्कल पे कहीं ना कहीं सर्कल की जो कहीं ना कहीं आपको वो मीट करेगी, दैट इज साइक्लिक क्वाड्रिलेटर, वो साइक्लिक क्वाड्रिलेटर होती है। फर्स्ट थिंग। सेकंड थिंग, साइक्लिक क्वाड्रिलेटर के जो अपोजिट एंगल्स होते हैं उनका सम 180 डिग्री होता है, ठीक है। दो बातें आपको ध्यान रखनी है साइक्लिक क्वाड्रिलेटर के लिए। एक तो वो साइक्लिक क्वाड्रिलेटर कौन सी होती है, जिसके सारे जो पॉइंट्स हैं वो आपके सर्कल पर लाई करने चाहिए, वो साइक्लिक क्वाड्रिलेटर होगा। और जिसके अपोजिट एंगल्स का जो सम होता है वो 180 डिग्री होता है, ठीक है। सो हम यहाँ पर लेट कर लेते हैं एंगल ABCD, ये आपकी साइक्लिक क्वाड्रिलेटर हो गई ABCD, इस तरह से ये इनकी नेमिंग हो गई। सो मैंने बताया जो अपोजिट एंगल्स हैं उनका सम 180 डिग्री होता है। देयरफॉर एंगल A प्लस एंगल C इक्वल्स टू 180 डिग्री एंड एंगल B प्लस एंगल D इक्वल्स टू 180 डिग्री। ये कंडीशन हमारे पास रहेगी, ठीक है, क्योंकि अपोजिट A और C है, B और D है, ठीक है। सो एंगल A जो है आपका वो गिवन है 4y प्लस 20, ठीक है, और एंगल C है जो आपका
वो आपका x गिवन है 4y + 20 और ये माइनस का 4x है, सो -4x इक्वल्स टू 180 डिग्री। सो ये आपका बन जाएगा 4y - 4x इक्वल्स टू 160 डिग्री। 20 को मैं इधर ले जाऊँगी, माइनस हो जाएगा। ये आपकी इक्वेशन 1 हो गई है। आप इसको ऐसे कैसे भी लिख सकते हो, या इसको और भी हम सॉल्व कर सकते हैं। 4 कॉमन ले सकते हैं, y - x इक्वल्स टू 160 डिवाइड बाई 4। यहाँ से 4 जो आपका कॉमन आ जाएगा उसको मैं यहाँ ले जाती हूँ सीधा, सो इसको डिवाइड कर देंगे। सो y - x इक्वल्स टू 40। ठीक है, हमेशा हमने देखा है कि x पहले होता है, तो हम इसको और सॉल्व करके लिख लेते हैं -x + y इक्वल्स टू 40। अभी आपकी इक्वेशन 1 रेडी है। इज दैट क्लियर? ओके, ये था आपका जब एंगल ए और सी था। अब एंगल बी और डी के लिए भी हम लिख लेते हैं। एंगल बी आपका गिवन है 3y - 5। ठीक है, एंगल डी आपका गिवन है -7x + 5। ठीक है, और इनका सम आपका इक्वल होगा 180 डिग्री के। इज दैट क्लियर? सो 3y - 7x, 5 से 5 कैंसिल आउट हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि 1 + 1 इक्वल 180 डिग्री के होगा। इसको प्रॉपर वे में लिखूँ तो -7x + 3y इक्वल्स टू 180 डिग्री। ये आपकी इक्वेशन 2 हो गई। अब इक्वेशन 1 है, इक्वेशन 2 है। यहाँ पर इसको 7 बनाना बहुत इजी है, या इसको 3 बनाना भी बहुत इजी है। जो आपको इजी लगे उससे कर दो। हम 3 से करते हैं। मल्टीप्लाइंग इक्वेशन 1 बाय 3 से मल्टीप्लाई करते हैं। -3x + 3y इक्वल्स टू 120। ये इक्वेशन 3 हो गई आपकी। ठीक है, अब सब्ट्रैक्ट करना है। सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन 3 फ्रॉम 2 से सब्ट्रैक्ट कर देते हैं। ठीक है, ताकि साइन चेंज हो जाए और कैंसिल आउट हो जाए। सो -7x + 3y इक्वल्स टू 180 डिग्री, -3x + 3y इक्वल्स टू 120 डिग्री। दिस इज प्लस, दिस इज माइनस, दिस इज माइनस, ये कैंसिल आउट हो गया। यहाँ से ये बचा माइनस का 4x इक्वल्स टू, ये हो गया आपका 60। इज दैट क्लियर? दिस बिकम्स 60। अब यहाँ से हम x की वैल्यू फाइंड कर लेते हैं। सो x इक्वल्स टू 60 बाय -4। 4 से कैंसिल करूँगी 15 पर, तो x की वैल्यू आ गई -15। अब इस x की वैल्यू को हम कहीं भी पुट कर सकते हैं। लेट पुट इट इन इक्वेशन 1। ये आपकी इक्वेशन 1 है। सो पुट x इक्वल्स टू -15 इन इक्वेशन 1। इक्वेशन 1 में पुट कर देते हैं। सो -15 + y इक्वल्स टू 40। सो 15 + y इक्वल्स टू 40, y इक्वल्स टू 40 - 15। पहले से ही माइनस का साइन यहाँ पर था, उसके बाद मैंने -15 पुट किया तो वो प्लस हो गया। अब वो प्लस होने के बाद इधर जाएगा तो माइनस हो जाएगा, एंड इट बिकम्स नाउ 10 - 5 इज़ 5, 3 - 1 इज़ 2। सो y की वैल्यू यहाँ से क्या आ गई आपके पास? 25। सो y की वैल्यू हमने फाइंड आउट कर ली है। वो आपके पास कितनी आ गई है? 25 आ गई है। और जो आपके पास x की वैल्यू थी वो आपके पास -15 आ गई है। अब हमें फाइंड करने हैं एंगल्स। सो एंगल फाइंड करने हैं। सो आई हैव टू रब दिस, ये मुझे रब करना पड़ेगा तभी हम एंगल्स फाइंड आउट कर पाएंगे। सो एंगल ए जो है आपका वो है 4y + 20। सो y की वैल्यू हमारे पास आई थी कितनी? 25 + 20। सो इट बिकम्स 100 + 20 दैट इक्वल्स टू 120। एंगल ए हमारे पास आ गया 120 डिग्री। ओके, एंगल बी आपके पास था 3y - 5। सो 3 × 25 - 5, 25 से 75 - 5 दैट इक्वल्स टू 70 डिग्री। एंगल बी आपका आ गया 70 डिग्री। नाउ एंगल सी आपका था -4x। सो -4 × -15, 15 4 = 60, माइनस प्लस हो जाएगा। एंगल सी आपका 60 डिग्री। एंगल डी था आपका -7x + 5। ठीक है, सो -7 × -15 + 5 दैट इज़ 105।
प्लस 5, माइनस माइनस प्लस, 15 7 जो 105 होता है, तो 110। सो ये आपके चारों एंगल्स आपके सामने हैं। एंगल ए 120, एंगल बी 70 डिग्री, सी 60 डिग्री, डी 110। आई होप बहुत इजी क्वेश्चन था और आपको समझ में भी आया होगा। फिर भी अगर आपकी कोई क्वेरी है सो यू कैन आस्क मी थ्रू कमेंट्स। मेरी वीडियो अगर आपको पसंद आती है तो उसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, ठीक है, और कमेंट्स भी प्लीज़। थैंक यू। आपका चैप्टर 3 ओवर।